परिवार में रह करके भी आप साधु जैसा जीवन जी सकते हैं। और साधु होकर के ऊपर निर्भर है। साधुता का प्रमाण भेष नहीं होता है, साधुता का प्रमाण आपका सतरहनी है, आचरण है, संस्कार है। अगर आपके जीवन में अच्छा आचरण है, त्याग है, वैराग है, लोभ लालच से मुक्त है, तो आप गृहस्थ परिवार में रह करके, गृहस्थ जीवन में रह करके आप हर कर्तव्यों का पालन करके भी साधना में जीवन जी सकते हैं और आप उत्कृष्ट जीवन जी सकते हैं, एक महत्वपूर्ण जीवन जी सकते हैं। ब्राह्मण, गौ, धर्म और लोगों की परोपकार की भावना, ये सनातन धर्म की मूल आधार है। आज हम देखते हैं कि लोग गौओं को ठीक से उनका सेवा नहीं करते। आज देखते हैं गैया जो है, गाय पालते हैं, दूध देती है, तब तक वो अपने घर में उनकी सेवा करते हैं और जब दूध देना बंद करती है तो दोनों को भगा देते हैं। ब्राह्मण का अभिप्राय होता ब्रह्म जानाति सो ब्राह्मण। ब्रह्म का मतलब होता श्रेष्ठ। ब्रह्म का मतलब श्रेष्ठ जो विद्या है, जो दिव्य है, जो ऋतुज है, जो ऋचा है, जो उपनिषद है, उन ज्ञान को आत्मसात करके अपने जीवन को जीने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण है। अर्थात ब्रह्म जानाति सो ब्राह्मण। तो अब ब्रह्म क्या है, धर्म क्या है और ब्रह्म क्या है, इन दो प्रश्नों का ज्वलंत प्रमाण बनता। ब्रह्म का मतलब होता है वह तत्व जो उत्कृष्ट मानव हित के लिए अदृश्य शक्तियां कार्य करती है। अर्थात इस संसार में दो प्रकार के ब्रह्म हैं, एक रूप ब्रह्म है और एक दूसरा अरूप ब्रह्म है। रूप ब्रह्म और अरूप ब्रह्म। एक ब्रह्म है जो आपको अनुभव में आ सकता है, जो रीति जीवन को जीने में, रीत यानी धर्म, रीत माने नियम, रीत माने अस्तित्व। हमारे जीवन में अगर रीत आ गई, धर्म आ गया, तो ब्रह्म का आना स्वाभाविक हो जाता है। अब ब्रह्म क्या है, जिसको हम अरूप ब्रह्म कहते हैं, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में ब्रह्म विद्या की उपमा दी। अब क्या है, सर्वाणि इंद्राणि कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नि ज्योति ज्ञान दीप्ते। दो प्रकार के यजन ऋतुज है। पहला ऋतुज है प्रकृति और पर्यावरण में संवर्धन करना। प्रकृति अगर विपरीत हो गई तो समय से ऋतु के आधार पर वर्षा नहीं होगा, धरती अन्न नहीं रहेगी, पर्यावरण अशुद्ध हो जाएगा और अकाल पड़ने लगेगा और मानव के जीवन में संकट आ जाएगा। तो उसके लिए बाहर क्या किया गया, बाहर यज्ञ बताया गया, यजन बताया गया, ऋतुजा बताई गई। तो एक जो है, जो यज्ञ है वह ब्रह्म का पोषक हुआ। दूसरा जो है ब्रह्म का पोषक क्या हुआ, ज्ञान। तो उसके लिए, ज्ञान के लिए क्या है, भगवान कृष्ण ने कहा दो प्रकार के यज्ञ। तो पहला तो बाहर हम यज्ञ करते हैं, दूसरा अपने अंदर यज्ञ करते हैं। तो कैसे, सर्वाणि इंद्राणि कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नि ज्योति ज्ञान दीप्ते। संपूर्ण प्रकार की जो इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, सब ये जो हमारे 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां क्या है, मन। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन। ये इंद्रियों के व्यापार को समेट लो। जो बाहर इंद्रियां भटक रही हैं, बाहर व्यापार, आंख देख रहा है, कान से हम सुन रहे हैं, नाक से गंध ले रहे, मुंह से बोल रहे हैं, त्वचा से स्पर्श करें, ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमारे बाहर के विषय को पकड़ने का काम करती हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं संपूर्ण प्रकार की इंद्रियों के व्यापार को
समेटकर संयम रूपी हवन कुंड में ज्ञान से प्रज्वलित अग्नि में अपने जीवन के समस्त विकारों को जला देना ही सच्चा यज्ञ है। और जो व्यक्ति ऐसा यज्ञ करता है वह ऋतुजा होता है, वह ब्राह्मण होता है और वही ब्रह्म ज्ञाता होता है। क्या ऐसा हम करते हैं? ये ब्रह्म विद्या है। कहते हैं संपूर्ण प्रकार की इंद्रियों के व्यापार को समेट कर ज्ञान से प्रज्वलित अग्नि में संयम रूपी हवन कुंड में सारे विकारों को जला दो। और जब आप ऐसा यज्ञ कर लेते हैं तो आपके अंदर ब्रह्म तत्व का उदय हो जाता है। तो ब्रह्म जो छुपा है, अरूप ब्रह्म, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में बार बार उद्घोष किया है, वो अपने आप स्पष्टीकरण हो जाता हो, प्रकट हो जाता हो अनुभव के। वो अंग फड़कन के द्वारा, संवेदनाओं के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा और तमाम प्रकार की तरह अनुभूतियां देने लगता है। कौन कहता है कि भगवान नहीं बोलता है, और कौन कहता है कि धर्म हमारे पास नहीं है। धर्म का लो, भगवान का भी कभी, भगवान भी है और धर्म भी है, परंतु धर्म और भगवान को खोजने वाला व्यक्ति नहीं है। जिस दिन वह भक्ति व्यक्ति आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे, उस दिन धर्म उतर आएगा आपके हृदय में और उसी दिन भगवान भी उतर आएगा। कहीं भगवान दूर नहीं। लोग कहते हैं भगवान कड़ में है, पर एक भगवान या ब्रह्म या परमात्मा या ईश्वर के अभाव में तो कोई भी